गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से बीएससी सेकंड मैथ्स अभिसरण सिद्धांत हमारी बुक चल रही है स्टूडेंट्स, और उसके अंदर चैप्टर नंबर सेकंड क्या है, अनंत श्रेणियों का अभिसरण। तो इसके अंदर देखिए स्टूडेंट्स, कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन और कुछ तुलना परीक्षण, व्यवहारिक तुलना परीक्षण, उसका अध्ययन कर लिया है हमने, और एग्जाम्पल नंबर 1 का भी अध्ययन कर लिया स्टूडेंट्स। आज हम एग्जाम्पल नंबर सेकंड और इसका पहला पार्ट क्या है, देखिए स्टूडेंट्स। जांच कीजिए कि निम्न श्रेणियां अभिसारी है या फिर अपसारी, और ये क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या क्या प्रोसेस करनी होंगी, देखिए स्टूडेंट्स। सर्वप्रथम हमें इस श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना होगा स्टूडेंट्स। क्या ज्ञात करना होगा? nवां पद। तो सर्वप्रथम देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक यहाँ पर गायब हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, पहला पद है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको देखिए स्टूडेंट्स, व्यापक रूप में हम n+1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? n+1। उसके बाद में नीचे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, तो इसका मतलब मैं इसको n लिख सकता हूँ। और घात क्या है, सभी के अंदर है, समान है, तो यहाँ पर घात क्या है लिख दी, p लिख दी मैंने। अब देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम un बराबर n+1 और बट्टा n की पावर है p। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर un बराबर n ऊपर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर 1+1 बटा n मान शेष रहता है। उसके बाद में नीचे n की पावर p सिंगल मान ही है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें un बराबर आधार समान है होने पर घातें क्या होती है स्टूडेंट्स, हम जोड़ या घटा सकते हैं। तो यहाँ पर n की पावर कितनी है स्टूडेंट्स? 1 है, नीचे n की पावर p है, तो इसको मैं संशोधित रूप में n की पावर p और -1 लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स। क्या लिख सकता हूँ? n की पावर p-1 लिख सकता हूँ। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, माना सहायक श्रेणी का nवां पद, सहायक श्रेणी का nवां पद, और सहायक श्रेणी का nवां पद को हम Vn से प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर Vn का मान हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इसका अध्ययन हमने पिछले वीडियोज़ के अंदर कर लिया है स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, लगभग क्या होता है, यहाँ पर जो हर के अंदर मान दिया गया है वो क्या है, n की पावर p-1। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, सिंगल मान ही है। अगर यहाँ पर 2 या 3 मान होते तो यहाँ पर जो n की पावर न्यूनतम होती वो मान हम Vn बराबर ले लेते थे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, Vn का मान है वो 1 बटा n की पावर p-1, इतना मान लिखेंगे, ताकि देखिए स्टूडेंट्स, Vn का मान इस तरीके से लिया जाता है। अगर हम Un के अंदर Vn का अगर भाग देंगे तो यहाँ n की पावर p-1 से p ये के टर्म कैंसिल हो जाए ताकि। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना होगा, अब Un बटा Vn, तो हमारे पास Un का मान क्या है, 1+1 बटा n और n की पावर p-1, और Vn को देखिए स्टूडेंट्स, n की पावर p-1 और बटा 1। तो यहाँ इस टर्म से इस टर्म को क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, से कैंसिल कर देंगे, ताकि हमारा मान 1+1 बटा n इतना मान शेष रहेगा। उसके बाद में हमें क्या करना होगा, देखिए स्टूडेंट्स, दोनों तरफ लिमिट लेनी होंगी। क्या लेनी होंगी? लिमिट n →∞ un बटा Vn, लिमिट ले लेंगे। तो लिमिट n →∞ 1+1 बटा n। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिमिट लगाने के बाद में इसका मान कितना आएगा? 1 आएगा, जो क्या है, अशून्य व परिमित है। अशून्य और क्या है? परिमित है। अतः दोनों श्रेणियां एक समान ही होंगी। यह हम यूं भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या बोल सकते हैं, दोनों श्रेणियां। और दोनों श्रेणियां का मतलब यह गया समेशन un एवं समेशन v और n,
या तो अभिसारी होंगी या फिर क्या होंगी, अपसारी होंगी। तो अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम p का मान चेक करना चाहें तो देखिए स्टूडेंट्स, p का मान यहाँ पर p-1 दिया गया है, p-1। और p-1 देखिए स्टूडेंट्स, अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग मान हम यहाँ पर रख सकते हैं। p का अगर हम मान निकालना चाहें, देखिए स्टूडेंट्स, अगर p का मान मैं 1 लेता हूं तो 1 में से तो 1 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या मान बचेगा, शून्य मान बचता है। क्या मान बचता है, शून्य मान बचता है। तो फिर हमें क्या करना होगा, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अलग अलग कंडीशन बनती है, दो केसेस बनते हैं यहाँ पर। अगर p का मान 2 से क्या है स्टूडेंट्स से बड़ा है, p का मान 2 से क्या है, बड़ा है, तो समेसन v और n अभिसारी है। क्या है स्टूडेंट से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट से अभिसारी है, क्योंकि हर के अंदर हम n की पावर जितनी बड़ी करेंगे तो परिणामी मान उतना ही क्या आएगा स्टूडेंट से, छोटा आएगा। तथा सेकंड केस के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, p का मान अगर 2 से छोटा है और इक्वल है, क्या है, p लेस देन इक्वल है 2, तो यहाँ पर समेसन vn है वो क्या है स्टूडेंट से, अपसारी है। क्या है, अपसारी। और तुलना परीक्षण से हमने ऐसा भी पढ़ा है, अगर समेसन vn अभिसारी है तो समेसन un भी क्या होगा स्टूडेंट्स, अभिसारी होगा। और यहाँ पर भी समेसन vn अगर अपसारी है तो समेसन un भी क्या होगा स्टूडेंट्स से, अपसारी होगा। अब यहाँ से हम ऐसा भी बोल सकते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, और वैसे एक नोट के अंदर मैंने ऐसा भी बताया, अगर यहाँ पर p का मान स्टूडेंट्स 2 के इक्वल का चिन्ह मतलब आ गया, वहाँ पर सदैव और सदैव क्या होंगी, अपसारी श्रेणी होंगी। क्या होंगी, अपसारी। अतः हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, समेसन un भी क्या है, अभिसारी। क्या है, un भी क्या है, अभिसारी है। और जब p ग्रेटर देन क्या हो, 2 हो स्टूडेंट्स। और अपसारी कब है, अपसारी जब यहाँ पर क्या हो, p का मान लेस देन इक्वल है 2 हो, तो समेसन un भी क्या है, अपसारी होगा स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से ये बातें हमने तुलना परीक्षण से लिखी है। अगर vn अभिसारी है तो un भी क्या होगा स्टूडेंट्स, अभिसारी होगा। अगर समेसन vn अपसारी है तो यहाँ पर समेसन un भी क्या होगा, इस कंडीशन के लिए अपसारी होगा। ऐसा हमने तुलना परीक्षण से लिखा है स्टूडेंट्स, तुलना परीक्षण से। और उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 2 हम किस प्रकार से हल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 2, और एग्जाम्पल नंबर 2 को स्टूडेंट्स मैं आपको बुक के अंदर ही हिंट देता हूँ। यहाँ पर हमें क्या करना होगा ताकि वीडियो लंबा न जाए स्टूडेंट्स। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2। अब सेकंड एग्जाम्पल के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना होगा, इस तरीके से क्या है, क्वेश्चन दिया गया है आपको, और जो मैंने अभी क्वेश्चन करवाया है स्टूडेंट्स वो 2016 के अंदर पूछा भी गया है। तो आगे देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम वही काम, यहाँ पर un बराबर मान लिख लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स n की पावर 3, और यहाँ पर अंडरूट, इसका मतलब 1/2, तो n की पावर 3/2 पहले क्या ले लेंगे, बाहर कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद में ये टर्म शेष रहेगी। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स n की पावर 3/2, और इसका स्टूडेंट्स हम क्या कर देंगे, प्रसार कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स मैंने प्रसार करके दिखाया भी है, 1 + x और इसकी पावर n, इसका सूत्र ये होता है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हमें n की जगह 1/2 रखना है, और जबकि x की जगह हमें 1/n की पावर 3 मान रखना है। तो इसको सरलीकरण करने के बाद में 1 प्लस, अब आगे देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा, इसका प्रसार कर लेंगे। प्रसार करने के बाद में ये टर्म आएगी, तो यहाँ पर +1 और यहाँ पर -1, इससे इसको कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास पहला टर्म है वो क्या रहेगा, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर n की पावर 3/2 का, और यहाँ पर 2 गुणा n की पावर 3, यहाँ पर इसको सरलीकरण करने के बाद में हमारा मान है 2 × n की पावर 3/2, इतना मान क्या स्टूडेंट से शेष रहेगा। और इसको भी आगे सरलीकरण कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें क्या है, सहायक श्रेणी का nवां पद लेना होगा। तो nवां पद हम किस प्रकार से लेते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स,
n की पावर 3/2 है, आगे n की पावर है 9/2। तो यहाँ पर मिनिमम पावर क्या है स्टूडेंट्स, n की पावर 3/2। तो यहाँ पर Vn बराबर 1/n की पावर 3/2 ये मान ले लेंगे। उसके बाद में un के अंदर Vn का अगर हम भाग देते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास 1/2 मान शेष रहेगा और अगले टर्म ये रहेगी शेष। यहाँ पर n आने के कारण इस टर्म का तो कोई कुछ महत्व ही नहीं रहने वाला है, क्योंकि हम लिमिट लेंगे तो इसका मान क्या है स्टूडेंट से 0 हो जाना है। यहाँ पर हमारा परिणामी मान 1/2 शेष रहेगा, जो कि क्या है अशून्य है और परिमित है। अशून्य और क्या है, परिमित है। तो दोनों श्रेणियां साथ ही साथ क्या होंगी, अभिसारी अथवा अपसारी। हम यूं भी बोल सकते हैं समेशन un एवं समेशन vn या तो अभिसारी होंगी या फिर अपसारी होंगी। तो हमें देखिए स्टूडेंट्स क्या चेक करना है, यहाँ पर p का मान चेक करना है। p बराबर क्या है 3/2, जो क्या है 1 से क्या है बड़ा मान है, और 1 से बड़ा मान है, इसका मतलब देखिए स्टूडेंट्स श्रेणी क्या होंगी, अभिसारी होंगी। क्योंकि vn अभिसारी है तो un भी अभिसारी है, ऐसा हम तुलना परीक्षण के अंदर पढ़ा था। अगर समेशन vn अभिसारी है तो un भी क्या है स्टूडेंट से अभिसारी होंगी। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स सी पार्ट, हमें कौन सा पार्ट पढ़ना है, सी पार्ट। un बराबर 1 और n और 1 + 1/n। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स हम इस टर्म को यूं भी लिख सकते हैं 1/n की पावर 1 और इंटू n की पावर 1/n। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स हमें यहाँ से क्या है सहायक श्रेणी का nवां पद लिखना होगा। क्या लिखना होगा, सहायक श्रेणी का nवां पद। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स सहायक श्रेणी का nवां पद, और सहायक श्रेणी का nवां पद Vn बराबर 1/, और यहाँ पर n लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा स्टूडेंट से, n लिखा जाएगा। और उसके बाद में देखिए स्टूडेंट सहायक श्रेणी का nवां पद लिखने के बाद में un के अंदर Vn का अगर हम भाग देंगे तो ये टर्म बचेगी हमारे पास। और इस टर्म के अंदर हम लिमिट लगाते हैं स्टूडेंट्स, तो इस पूरे का मान है वो क्या है स्टूडेंट से 1 होने वाला है, क्योंकि 1/∞ 0 हो गया, और 0 किसी भी संख्यात्मक मान के ऊपर लग जाता है तो उसका मान 1 होता है। तो 1 के अंदर 1 का भाग देंगे स्टूडेंट्स, कितना मान आएगा, 1 आएगा। और वैसे भी इसका संख्यात्मक मान है वो लिमिट लग जाती है तो उसका संख्यात्मक मान 1 होता है। डायरेक्ट भी आप यहाँ पर लिमिट पॉइंट के अंदर मैंने आपको यहाँ पर इसका संख्यात्मक निश्चित मान भी बताया गया है 1, और यहाँ पर 1 आ जाता है। तो दोनों श्रेणियाँ एक समान ही होंगी, और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स समान होंगी। और इसका मतलब देखिए स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर n की पावर 1, और इसका मतलब p का मान कितना है स्टूडेंट से 1 है। जब मैंने ऐसा बताया कि p का मान अगर 1 मिल जाए तो सदैव और सदैव श्रेणी कौन सी होंगी, अपसारी होंगी। नोट के अंदर मैंने ऐसा पिछले वीडियोस के अंदर बताया है स्टूडेंट्स, और इसलिए un भी क्या है, अपसारी है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर डी पार्ट है वो किस प्रकार से दिया है, समेशन साइन 1/n। तो सर्वप्रथम देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर साइन, कोस और टेन, 3 तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। सर्वप्रथम हमें साइन, कोस और टेन, इन तीनों के प्रसार याद होने चाहिए स्टूडेंट्स। तो हमारे पास सर्वप्रथम साइन एक्स, हमें सर्वप्रथम साइन एक्स, कोस एक्स और टेन एक्स, इन तीनों का प्रसार देखना होगा स्टूडेंट्स। तो देखिए हम जानते हैं कि साइन एक्स का प्रसार है वो क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स x माइनस एक्स की पावर 3 बट्टे फैक्टोरियल 3 और प्लस x की पावर 5 और बट्टे फैक्टोरियल 5 होता है। आगे ऐसी टर्म चलती रहेगी स्टूडेंट्स। और जबकि कोस एक्स है उसका मान सदैव और सदैव 1 से स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे फैक्टोरियल 2 और प्लस का चिन्ह x की पावर 4 बट्टे फैक्टोरियल 4। आगे भी मान इस तरीके से चलता रहेगा स्टूडेंट्स। जबकि tan और x, इसका अगर हम प्रसार खोलते हैं तो x माइनस एक्स की पावर 3 बट्टे 3 आएगा और प्लस का चिन्ह 2x की पावर 5 बट्टे 15 मान लिखा जाएगा। यहाँ पर फैक्टोरियल नहीं आएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ पर साइन एक्स के रूप में क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपको ये कोस और टेन के अंदर पूछा जाता है तो सर्वप्रथम हमें इन तीनों के प्रसार याद होने चाहिए स्टूडेंट्स। साइन एक्स का प्रसार है वो x माइनस एक्स की पावर 3 बटे फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 बटे फैक्टोरियल 5, जबकि कोस एक्स का प्रसार है वो 1 से स्टार्ट होता है माइनस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 और यहाँ पर 4 और 4 फैक्टोरियल के अंदर लिखा जाएगा। जबकि टेन एक्स का प्रसार है वो किस प्रकार से लिखा जाएगा, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें
एक विशेष ध्यान ये भी रखना है कि tan का मान हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। sin x के अंदर अगर cos x का अगर हम भाग देते हैं तो हमें tan x प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसका प्रसार है वो ज्ञात कर सकते हो स्टूडेंट्स। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना होगा इस क्वेश्चन के अंदर, डी पार्ट के अंदर। सर्वप्रथम sin x का क्या कर देंगे, प्रसार। यहाँ पर x की जगह केवल और केवल 1/n है, तो यहाँ पर इस तरीके से प्रसार को खोल लेंगे। प्रसार खोलने के बाद में यहाँ पर जो पहला मान है हमारा, वो n के अंदर न्यूनतम घात होगा, वो Vn बराबर 1/n सहायक श्रेणी का nवां पद ले लेंगे। Un के अंदर अगर Vn का अगर भाग देंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 1/n बाहर कॉमन ले लेंगे, पहले ही ले लेंगे, और यहाँ पर 1/n, तो 1/n से 1/n कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, एक मान है वो शेष रहने वाला है लिमिट लगाने के बाद में, क्योंकि बाकी टर्मों का मान क्या है, 0 होने वाला है यहाँ पर। और एक अगर मान आ जाता है हमारा, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स जो क्या है, अशून्य है, परिमित है, तो यहाँ पर दोनों श्रेणियां समान ही होंगी, या फिर हम यूं भी बोल सकते हैं समेशन un एवं vn दोनों क्या है, एक समान ही है, या तो अभिसारी होंगी या फिर अपसारी होंगी। लेकिन यहाँ पर हम n का मान चेक करते हैं, सॉरी p का अगर हम मान चेक करते हैं तो कितना मान आता है, 1 आता है। और p का मान अगर 1 आ गया स्टूडेंट्स, क्या है, 1 आ गया, तो यहाँ पर श्रेणी सदैव और सदैव क्या होंगी, अपसारी होंगी। दोनों श्रेणियां क्या होंगी, अपसारी, क्योंकि p का मान कहीं पर भी 1 मिल गया, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स सदैव और सदैव श्रेणी है वो क्या होंगी, अपसारी होंगी। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हम एग्जाम्पल नंबर 3 चेक करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम तो हमें nवां पद निकालना आना चाहिए। क्या है, nवां पद। तो सर्वप्रथम अंश के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, मान 1, 3, 5, तो इसे हम 2n-1 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, यहाँ पर क्रमिक रूप से मान दिए गए, तो इसको देखिए स्टूडेंट्स, पहले n की जगह अगर हम 1 रखते हैं तो 1 आएगा, और n+1 इसका मतलब 1 और 1 है 2, तो यहाँ पर भी 2 है, और n+2 यहाँ इसका मतलब है 3। इसका मतलब यहाँ पर सर्वप्रथम अगर मान रखकर पुष्टि करते हैं कि यहाँ पर व्यापक पद है वो क्या सत्य है। इसका मतलब यहाँ पर nवां पद हमें क्या है स्टूडेंट्स, मिल गए। अब हमें un के बराबर इसको लिख लेना है। और उसके बाद में यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं n कॉमन ले लेता हूँ, क्या है, n कॉमन, या फिर मैं 2n ही कॉमन ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 1 - 1/2n मान शेष रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, n और n की पावर है 3, क्योंकि यहाँ पर भी n कॉमन आएगा, यहाँ पर भी n कॉमन आएगा, n² और एक n बाहर पहले से n की पावर है 3, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स क्या शेष रहने वाला है, 1 + 1/n और 1 + 2/n, इतनी टर्म शेष रहेगी। अब यहाँ से एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हर के अंदर n स्क्वायर ही शेष रहता है। क्या रहता है, n स्क्वायर। तो हमें सहायक श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने के अंदर कठिनाई महसूस नहीं होगी। इस तरीके से पहले अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 1/n² हमारा vn का मान निकल जाएगा। अब vn का मान इतना आ गया, तो un के अंदर vn का अगर हम भाग देते हैं तो आगे इस तरीके से सरलीकरण करने के बाद में हमारे पास केवल और केवल 2 मान शेष रहेगा स्टूडेंट्स। क्या मान रहेगा, 2, जो कि क्या है, अशून्य है और परिमित है। तो दोनों श्रेणियां un और vn एक समान ही होंगी। इसका मतलब या तो अभिसारी होंगी या फिर क्या होंगी, अपसारी होंगी। लेकिन यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम p का मान चेक करते हैं तो p ग्रेटर देन p का मान है वो क्या है, 2, जो क्या है 1 से बड़ा मान है। बड़ा मान है, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, श्रेणी क्या है, अभिसारी है। समेशन vn अभिसारी है, तो un भी क्या होंगी, अभिसारी होंगी। ये तुलना परीक्षण से हमने पढ़ लिया है पहले। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, बी पार्ट है वो हमें किस प्रकार से हल करना है। पहला मान 14, उसके बाद में 24, 34। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पर 10 का जंपिंग हो रहा है। इसका 10 का, तो यहाँ पर 10n+4 व्यापक पद लिख लेंगे। उसके बाद में 1, 2, 3 n की पावर है 3 कर देंगे। ये un का मान है हमारे पास। अब un का मान इतना है, और अब यहाँ से हम क्या है, vn निकाल लेंगे। vn देखिए स्टूडेंट्स,
एक n ऊपर है और नीचे n के पावर 3 है, तो यहाँ पर n स्क्वायर बचेगा परिणामी रूप से। तो 1/n स्क्वायर हम क्या मान लेंगे, vn मान लेंगे। un के अंदर vn का अगर हम भाग देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट लेने के बाद में संख्यात्मक मान 10 शेष रहेगा, और 10 रहेगा तो इसका मतलब वही काम अशून्य और परिमित है, तो दोनों श्रेणियां एक समान ही होंगी। अगर यहाँ पर हम p का मान चेक करते हैं तो वही काम p बराबर 2, 1 से क्या है, बड़ा मान है, और 1 से बड़ा है तो यहाँ पर un भी क्या है स्टूडेंट्स, अभिसारी होंगी, क्योंकि vn क्या है, अभिसारी है। तो उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, अंतिम क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर 2018 के अंदर पूछा भी गया है स्टूडेंट्स। यहाँ पर 1 + 1/2 की पावर 2 और प्लस 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3। यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम nवां पद इस टर्म का निकालना चाहें तो हमें क्या है, पहला पद इग्नोर करना होगा। क्या है, पहला पद इग्नोर करना होगा, क्योंकि यहाँ पर पहला पद लेने के बाद में एक इसका nवां पद हमें नहीं मिलता है स्टूडेंट्स। तो सर्वप्रथम देखिए स्टूडेंट्स, nवां पद निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर यहाँ से सर्वप्रथम 1 से मान स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 इस तरीके से चलता है। तो यहाँ पर n लिख लेते हैं, और यहाँ पर 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, ऊपर भी क्या लिखा जाएगा स्टूडेंट्स, n लिखा जाएगा। और मैन बट्टे के अंदर यहाँ पर ऊपर मान से निचले वाला मान 1 अधिक है स्टूडेंट्स, क्या है, 1 अधिक, तो इसको मैं 1 + n लिख सकता हूँ, और ऊपर पावर 1 प्लस है कर देंगे, 1 प्लस है कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, सी पार्ट और un बराबर, हमने un बराबर ऐसा लिख लिया। उसके बाद में यहाँ पर n की पावर n, ऊपर तो एक ही मान है, नीचे हम क्या करेंगे, n की पावर n + 1 कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट्स। कॉमन लेने के बाद में इतनी टर्म शेष रहेगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, n की पावर n और इंटू n की पावर 1, इस तरीके से उसको लिख लेते हैं, और n की पावर n से n की पावर n को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो नीचे देखिए स्टूडेंट्स, केवल और केवल n शेष रहेगा, क्या रहता है नीचे शेष है n। और उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर पावर n + 1 थी, तो इसको हमें इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। और उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें सहायक श्रेणी का nवां पद निकालना होगा, उसका मान समेशन vn बराबर 1/n, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, मैंने बताया जो पहला मान होता है उसको ही आपको सहायक श्रेणी का nवां पद मान लेना है। तो यहाँ पर 1/n, तो un के अंदर vn का अगर हम भाग देते हैं, और उसके बाद में अगर हम लिमिट लेते हैं स्टूडेंट्स, तो हम जानते हैं जो लिमिट के अंदर कुछ महत्वपूर्ण लिमिटें होती हैं, उसका मान देखिए स्टूडेंट्स हम किस प्रकार से निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 1 + 1/n और उसकी पावर n आ गई, तो इसका मान सदैव और सदैव देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, लिमिट लेने के बाद में इसका मान सदैव और सदैव कितना आएगा, e निकल कर आता है। कितना निकल कर आता है, e। और उसके बाद में 1 + 1/n, और यहाँ पर अगर लिमिट लेंगे तो इसका मान 1 आएगा स्टूडेंट्स। कितना आएगा, 1। तो देखिए 1/e और इंटू 1/1, और इसका परिणामी रिजल्ट है वो 1/e। इसका मतलब शून्य तो हमें मिला नहीं, और अब अशून्य है और परिमित है, तो श्रेणी, दोनों श्रेणियां समान होंगी, या तो श्रेणी अभिसारी होंगी या फिर क्या होंगी स्टूडेंट्स, अपसारी होंगी। ऐसी बातें हमने पहले पढ़ी है स्टूडेंट्स। उसके बाद में हमें क्या है, सहायक श्रेणी से p का मान चेक करना है। तो यहाँ पर p का मान क्या स्टूडेंट्स, 1 आ गया। इसका मतलब मैंने आपको नोट के अंदर लिखवाया था, स्पेशल अगर एक मान आ जाता है स्टूडेंट्स p का, तो सदैव और सदैव दोनों श्रेणियां हैं वो क्या होंगी, un भी अपसारी होंगी और vn भी क्या होंगी स्टूडेंट्स, अपसारी होंगी। इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको तुलना परीक्षण, व्यवहारिक तुलना परीक्षण और हाइपर हार्मोनिक और गुणोत्तर श्रेणी, इन सभी टॉपिकों का अध्ययन विस्तार से करवा दिया है, और इनके काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी आपको बता दिए हैं। अगले वीडियोज़ के अंदर हम स्टूडेंट्स अनुपात तुलना परीक्षण का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे, अनुपात तुलना परीक्षण। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स।